सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से फिर से आपका स्वागत करते हैं। और परमेश्वर महान है और हमेशा अच्छा करता है। और बहुत दिनों बाद फिर से परमेश्वर ने मौका दिया। एसीए चर्च क्वायर टीम की तरफ से आज आराधना होगा और आज हम आराधना करेंगे। और हम विश्वास करते हैं आप जहाँ भी बैठे हो, अपने घरों में, अपने कार में, अपने ऑफिस में हो, आप हमारे साथ बैठ के आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारी प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आपसे एक निवेदन करें, जो आप ये वचन सुन रहे हैं आप दूसरों तक ये सेंड करें ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। भाई बहनों, आप जो भी वचन सुनते हैं उसका परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देगा। अगर आप एक ये वचन दूसरे तक पहुंचाते उसका प्रतिफल इससे बढ़कर रहेगा। तो कभी भूलिएगा मत, जब आप ये वचन सुने, जब आप आज का आराधना देखें, आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं ये वचन, आप अपने रिश्तेदार को, अपने करीबी लोगों को भेज सकते हैं ताकि वो भी यीशु मसीह के नाम को सुने। हालेलुया। आज हम लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसके सम्मुख आएंगे। परमेश्वर देखता है आज हमारे जीवन में क्या रखा है, परमेश्वर आज हमारे जीवन में क्या बात करता है। और आइए हम अब प्रार्थना की तरफ जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगी बहन शीबा से हमारे बीच में वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु कुछ देर प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखते हैं प्रभु यीशु, उन सबको आशीष करके करिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन के साथ रहिए प्रभु यीशु, जहाँ कहीं भी है प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप उनको अपने पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह। आज की आराधना प्रभु यीशु छुटकारा का दिन होने वाला हो सके प्रभु यीशु मसीह, चंगाई का दिन होने वाला हो सके प्रभु यीशु, स्वतंत्रता का दिन होने वाला हो सके प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु यीशु। और प्रभु हमारे आराधना के द्वारा प्रभु हर एक जन आशीषित होने वाला हो सके प्रभु। सोच विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, बेटा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ताली बजा के सब मिलकर गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। हाथ उठाकर तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। परमेश्वर की आराधना एक साथ करें। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, तेरी जुबान पे तू है दिख रहा,
दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु तो काफिले मसीहा बढ़ता जा रहा तेरी वफा से बढ़कर अब नहीं है बेहतर अब तो जीना है मरना है दफा शादिमान है ये ज़मीन और आसमान सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा मैं करता रहूँगा तेरा शुक्रिया सदा मैं करता रहूँगा तेरा शुक्रिया सदा कोई न कर सकेगा वो जो तूने है कर दिया मुझे ये जिंदगी दी खुद को कर दफा मौत को हराया जिंदा हुआ जब मुर्दों से बढ़ती रहेगी तेरी उम्र अब सदा तेरी वफा से बढ़कर अब नहीं है बेहतर अब तो जीना है मसीह मरना है दफा शादिमान है ये ज़मीन और आसमान सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा मैं क्यों ना करूँगा तेरा शुक्रिया सदा मैं करता रहूँगा तेरा शुक्रिया सदा तुमसा कोई नहीं तुमसा नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई तुमसा कोई नहीं तुमसा कोई नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ये ज़मीन यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन
रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुम सा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। चाहे दुनिया में जितने भी लोग आए जाए पिता, जितने भी महान पुरुष आ जाए, जितने भी अच्छे लोग आ जाए, पर आपसे अच्छा कोई नहीं है, तुमसे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आपके क्रूस से जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी आज हमारे जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता, आज की आराधना हमारे जीवन को प्रभु जी स्पर्श करने वाला होने पाए। धन्यवाद यीशु, तुमसा कोई नहीं है पिता, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। अंधेरों मार्ग में तू हमें ले चलता है, जहाँ मार्ग हमारा बंद हो जाता है वहाँ हमारा मार्ग आप प्रभु जी शुरू करते हैं। God will make the way where the ways are being in wilderness, जहाँ पे हमारा वेस जो मार्ग है वो विल्डरनेस होता है, वहाँ पे आप पिता परमेश्वर हमारे रास्ता खोलते हैं। धन्यवाद यीशु, आपके वायदे के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन आमीन। अभी समय है प्रचार का और कहीं आप लोग मत जाइएगा। आज का वचन बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे बीच में रेवरेंड पास्टर बेनी जॉर्ज हमारे बीच में प्रचार करेंगे और सब लोग ये कान खोल के सुनिए और यीशु मसीह की महिमा हम लोग करते रहेंगे और अगले वीक में भी हम ऐसे ही करेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सबको गुड मॉर्निंग। विश्वास करता हूँ आप हम मिल करके परमेश्वर का
आराधना किया, अभी परमेश्वर का वचन के लिए तैयार है। आइए परमेश्वर का वचन, डायरेक्ट हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आज कुछ विशेष बात आपको सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर डाल दिया, उस बात आपके दिल तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, सब हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। 3 बार हम लोग मिलकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज असंभव बात कैसे संभव में बदल जाएगा। हमारा ड्राइनेस, हमारा ड्राई टाइम में, सुखपन में परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन के द्वारा कैसे प्रकट होगा, निराशा का बीच में प्रभु कैसे काम करेगा, इस सारे बात में थोड़ा से हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे गिनती का किताब, गिनती की किताब 21 अध्याय का 16-17। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इज़राइल ने यह गीत गाया, हे कुआं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिम ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वो जंगल बस परमेश्वर का नाम का महिमा हो। थोड़ा सा एक छोटे से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आ रहे हैं परमेश्वर। आज हमारा आवश्यकता के मुताबिक स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करिए प्रभु यीशु मसीह। हम खाली दिल के साथ, खाली आत्मा से तेरे सम्मुख में आ रहे हैं। भरने के लिए तो सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु मसीह, दया कर दीजिए। स्वर्ग सिंहासन की तरफ से हमें तृप्त कर दीजिए प्रभु। हमसे बोल और बातचीत करिए खुदावंद। इस पवित्र वचन और तेरे लोगों को, मुझको भी आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। आशीष करिए, हमसे हमारे द्वारा बात करिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। मैंने बताया जीवन का कठिनाई के समय में, परिस्थिति अनुकूल में नहीं बल्कि परिस्थिति प्रतिकूल में होने के समय में हम परेशान हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो परमेश्वर का संदेश उस घड़ी पर हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग आज सीखेंगे। यहाँ एक कुआं के नाम है, कुआं के बारे में वर्णन है, जिक्र है। वो कुआं काफी समयों से बिना पानी वाला था। इस्राएल के बारे में बताएंगे। कुछ समय, बहुत सारे, लगभग वो यात्रा में काफी समय मरुभूमि से होकर चलना पड़ा। मैं जो बता रहा है, मिस्र देश से बाहर आया, लाल समुद्र पार हो गया, वहां से लेकर के कनान देश तक काफी लंबा समय मरुभूमि से होकर के जाना पड़ा। इस प्रकार चलते चलते कई घटना उन लोगों को बताने के लिए है। तमाम गवाहियां हैं। कई जगह पर तंबू खड़ा कर दिया, कुछ दिन तंबू में रहा, फिर कुछ दिन के बाद तंबू वहां से निकाल करके फिर आगे बढ़ा। ऐसे चलते 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 बेर करके की जगह पर आ गया। उस जगह से कूच करके बेर जगह पर आया। वहां पानी के लिए बहुत दिक्कत हो गया। आपको मालूम है, करीब करीब 22 लाख लोगों को लेकर के मूसा निकल पड़ा था, और उस मरुभूमि पूरा रेत से भरा है। पानी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर है, बुजुर्ग लोग हैं, औरत लोग हैं, और उस पानी के लिए तड़प रहा था। उस समय पानी मिला नहीं। लोग जरूर से निराश होकर के अपने अपने तंबू में गया होगा। वहां एक चमत्कार हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस अध्याय पढ़ेंगे, केवल 21 अध्याय का 16-17 वचन में केवल इस बात का जिक्र है। मैंने बाइबल पूरा देखा, इसके कोई रेफरेंस और मिलेगा कहीं, इसके संबंध और कोई जिक्र भी नहीं। उतने 2 वचन से आज प्रभु हमसे बात करेंगे। जो वचन प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल के अंदर डाल दिया, मैं आपके दिल तक पहुंचाने के लिए प्रयास करूंगा। और उस ड्राइनेस, मतलब कुआं के अंदर पानी नहीं है, बगैर पानी वाले कुआं है।
लोग निराश होकर के वापस गया है, उसी जगह पर मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को फिर से बुलाओ, कुआं के पास लोगों को बुलाओ, इकट्ठे करो। पढ़ेंगे 16-17 वचन। फिर वहां से कूच करके फिर वहां से कूच करके वे बेर तक गए, बेर तक गया, वहां वही कुआं है वही एक कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, जिससे विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। मैं पानी दूंगा। मैं धीरे धीरे हम लोग ये स्टडी करेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर बहुत आशीष अनुग्रह छिपे हैं। आज उस अनुग्रह और आशीष सब हम हासिल करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हमारे भी जीवन में कोई ना कोई समय पर इसी प्रकार के रास्ते से होकर के जाना पड़ा, मुझको और आपको भी। चाहे कितना प्रार्थना करने वाला क्यों ना हो, कितना उपवास करने वाला क्यों ना हो, जीवन में कोई ड्राइनेस, कोई सूखापन जीवन में आ जाता है। कभी कभी आत्मिक क्षेत्र में बहुत सारे बातें जीवन में एक साथ अटैक करने के समय, हमला करने के समय में आत्मिक क्षेत्र में एक निराशा जीवन में आ जाता है। हमारा लाइफ में पूरा देखेंगे, लाइफ में एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने, एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने हमसे मजाक करते हुए, टांगते हुए देख सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ स्पिरिचुअल ड्राइनेस या हमारे जीवन का आत्मिक क्षेत्र में भी, बाकी क्षेत्र में भी संभव है, कभी कभी आर्थिक क्षेत्र में भी, कभी कभी पारिवारिक क्षेत्र में जो हम चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, कभी कभी हमारा सामाजिक क्षेत्र के अंदर कुछ ड्राइनेस आ जाता है, हमारा पॉकेट खाली हो जाता है, हमारा पर्स में कुछ पैसा नहीं रहता है, जो हम लोग चाहता है और प्रार्थना करता है वो हमारा अनुकूल में नहीं रहता है। उस समय एक ऐसा स्थिति पर हम चले जाता है, बहुत ड्राई होकर के, बड़ा सूखापन महसूस करता है। उस समय क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। इस्राएल का लोगों को मूसा के द्वारा इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दिया है, लोगों को फिर से इकट्ठा करो। नंबर 1, लोगों को इकट्ठा करो। सबसे पहले नंबर 1 मैं बताना चाहता हूं, उसके पहले बताना चाहता हूं परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन, गॉड्स इंस्ट्रक्शन। परमेश्वर का तो आज्ञा है। क्यों? परमेश्वर कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उस बात, परमेश्वर का आशीष और पाना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन करना है। परमेश्वर का आज्ञा क्या है इस वचन से हमको देखना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन पढ़ना, वचन सुनना बहुत जरूरी होता है। यहाँ ये पूरा किताब परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है, परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। इस पर हम लोग ध्यान देना बहुत ही जरूरी है भाइयों बहनों। हालेलुया। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्रोमिस। परमेश्वर का प्रोमिस यानी कि प्रभु का क्या है? वायदा है। वायदा क्या है? वायदा पढ़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करो। ये परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है। और वायदा क्या है? उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। मैं पानी दूंगा। ठीक है, परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है, तो परमेश्वर बोला लोगों को इकट्ठा करो। दूसरी बात बोल रहा है, मैं पानी दूंगा। कहां पे? कुआं है उधर, लेकिन वो कुआं में पानी बिल्कुल नहीं है, एकदम बहुत बड़ा, बहुत गहरा है कुआं, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ड्राइनेस है, पानी के लिए लोग तड़प रहा है। लेकिन परमेश्वर का मिरेकल आप देखना है तो सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। दूसरी बात है परमेश्वर का प्रोमिस पर विश्वास करना, परमेश्वर का वायदे पर विश्वास करना। और मैं तुझे पानी दूंगा। आगे, उस समय इज़राइल ने ये गीत गाया। ठीक है। तीसरी बात है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्ड, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, लोग उसको कैसे प्रतिक्रिया करता है। तो मूसा ने बताया लोग सब आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, कुआं के पास सब लोग इकट्ठे हो जाओ। और परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुझे पानी दूंगा, वो लोगों को मैं पानी दूंगा। और लोग प्रतिक्रिया किया, लोग उस बात को आदर किया, मूसा का बात
परमेश्वर ने दिया गया इंस्ट्रक्शन को स्वीकार किया, लोग सब इकट्ठे हो गए। केवल नहीं है, रिस्पोंडिंग, क्या रिस्पोंडिंग किया है? गीत गाया भाइयों बहनों, हालेलुया। क्या मुश्किल का परिस्थिति में गीत गा सकता है? सब कुछ अनुकूल में होने के समय में गीत गाना, नाचना बहुत आसान है। एसी कमरा में है, म्यूजिक बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया वातावरण है, आपका गाने के लिए बेहतरीन गीत तालमेल चल रहा है, ताल बहुत अच्छा चल रहा है, तो आराम से आपके मुंह में गीत आएंगे। लेकिन बात मानिए, मेरे बात मानिए, बहुत ऐसे कठिन परिस्थिति है, बिजली चलेगी या एसी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कोई म्यूजिक भी नहीं है, क्या आप गीत गा सकता है? उस परिस्थिति में गीत गा सकता है? यह बात है। इस प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उस परिस्थिति में लोग क्या किया? गीत गाया। नंबर 1, लोग गीत गाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन में लोगों को इकट्ठा करो, मूसा लोगों को इकट्ठा कर दिया। दूसरे, परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा है, मैं उन्हें पानी दूंगा। और तीसरी बात, लोग इकट्ठे हो गए, केवल नहीं है, लोग गीत गाना शुरू किया। कैसे गीत है पढ़ेंगे? उस समय इज़राइल ने ये गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, हे कुएं उमड़ा, उस कुएं के विषय में गाओ जिसके हाकिमों ने खोदा और इज़राइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। ठीक है, तो उसके बाद पानी तो मिल गया, बहुत आनंदित और खुश हो गया। और इसमें से क्या सीख हमें मिलता है, क्या पाठ उसमें से हमको मिलता है? बस मैंने बताया, ये 2 ही सेंटेंस, 2 ही बात में से बहुत बड़ा गहरे आशीष हमें मिलने वाला है। उसमें क्या हमको देखना है? प्रेशर के समय में, टाइम ऑफ प्रेशर और एंग्जाइटी के समय में, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हम लोग चले जाने के समय में, जीवन पूरा असमंजस में दिखाई देता है, उस हम जो रास्ता, जाने वाले रास्ता अंधेरे से भरा है, कुछ दिखता नहीं है, कोई आशा का किरण नहीं है, उस समय हम क्या करेंगे? परमेश्वर का महिमा हो। क्या हम अपना पर्सनल फीलिंग के ऊपर जो बातें हमारे जीवन में आता है उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड करता है? कुछ लोग बैठ करके क्या करता है, इस परिस्थिति में किनारे हो जाएंगे और क्या करेंगे? बैठ करके रोना शुरू करेंगे। कुछ लोग क्या करता है, ऐसा परिस्थिति में बाइबल पढ़ना बंद कर देंगे। गाने वाला बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन गाना बंद कर देंगे। गवाही देने वाले व्यक्ति गवाही देना बंद कर देंगे, बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि परिस्थिति प्रतिकूल में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परिस्थिति से भी बड़ा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। एक और बार फिर बताना चाहता हूं, हमारा जो परिस्थिति जो चल रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस परिस्थिति से इसी वक्त अभी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस परिस्थिति से भी बड़ा है उस परमेश्वर। हालेलुया। उस परमेश्वर का चेहरे पर देखने के लिए मैं और आप सीखना है। परिस्थिति को नजरअंदाज करके परिस्थिति के ऊपर विराजमान प्रभु परमेश्वर को आप देखने के लिए सीखना है, और उनका इंस्ट्रक्शन, चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कितना विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर बोलोगे लोगों को इकट्ठा करो। लोगों को इकट्ठा करो, उसका मतलब क्या है? लोगों को इकट्ठा करो, इसका मतलब यूनिटी। यूनिटी में पावर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा परिस्थिति में कभी भी अकेले, डू नॉट बी अलोन। उस परिस्थिति में अकेले कहीं नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना। आप ऐसे लोगों के साथ संग दे। किन लोगों के साथ संगत रखना? जो परमेश्वर का महिमा करने के लिए जो लोग प्रैक्टिस किया गया लोग है ना, उनके साथ संगति रखना। सबके साथ संगति रखने में आपको दिक्कत हो जाएगा, आपका रोना पीटना, वो लोगों के साथ संगति रखेंगे जो थोड़ा बहुत विश्वास आपके अंदर है ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। आपको याद है एक लड़की मरा है, यीशु मसीह चेलों को लेकर के गया और सारे चेले लोगों को इकट्ठा करके पतरस, यूहन्ना, याकूब को लेकर के उस कमरे में गया जहां लड़की का शव है, और बहुत सारे लोग छाती पीटने वाला, रोने वाला, बिलखने वाला सबको हटा दिया। और यीशु मसीह ने बोला, बालिका क्या कर रहा है?
वो क्या करे, लड़की सो रही है ना। यीशु मसीह का दृष्टिकोण देखिए, मरा हुआ व्यक्ति को यीशु मसीह क्या बोला? सो रही है। सारे शिष्य लोगों को लेके नहीं गया, क्योंकि मालूम है ये सारे बाकी लोगों का विश्वास बहुत कम विश्वास है। जिसके पास यदि विश्वास है वो कम विश्वास वाले जाकर के उसको साथ जाएंगे, बैठ कर को रोना शुरू करेंगे। जो जिसके अंदर थोड़ा बहुत विश्वास है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपका संगति हमेशा याद रखना, किसके साथ आप संगति रखा है। ये भी याद रखना आपको प्रार्थना का प्रेयर पार्टनर कौन है। आपके साथ प्रार्थना करने वाला बहुत जरूरी है। आज सब थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सारे लोगों को लेकर के प्रार्थना के लिए यीशु मसीह नहीं गया है। यीशु मसीह का प्रार्थना ग्रुप में 3 कोर व्यक्ति था, पतरस, यूहन्ना, याकूब। पतरस, यूहन्ना, याकूब, बाकी लोग है साथ में चलने वाले, लेकिन प्रार्थना का मुसीबत का समय में, कष्ट के बीच में ये 3 लोगों को लेकर के गया। हम लोग भी सीखना है आराधना करने का, आराधना का महत्व जानने वाले के साथ संगति रखना जरूरी है। हालेलुया। और ऐसे लोगों को इकट्ठे करो, कैसे लोगों को आराधना का महत्व जाना है, उनके हालेलुया इकट्ठा करो। परमेश्वर का महिमा हो। आपका मुसीबत समस्या है, लेकिन उसका दौरान, उसका बीच में परमेश्वर को आराधना कैसे करना, सारे परिस्थिति को भूलना और परमेश्वर का चेहरे को देखना हम लोग सीखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाहता हूं, पहला इतिहास 16 अध्याय का 29 वचन पढ़ेंगे, 29। यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, भेंट लेकर के उनके सम्मुख में आओ। वो नाम महिमा का योग्य नाम है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का नाम लेकर के हम स्तुति करता है ना, वो नाम सारे महिमा, आदर, सम्मान का योग्य नाम है। उसको स्तुति करो और भेंट लेकर के परमेश्वर को स्तुति करो। ऐसे खाली हाथ से नहीं। जब परमेश्वर को भवन में आएंगे, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए कुछ खर्च करना जरूरी है। सैक्रिफिशियली उसको आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। बिना सैक्रिफाइस से, बिना कीमत से आराधना प्रार्थना नहीं करना। उठना, ठेकना, समय निकालना, हमारा समय को सैक्रिफाइस करना, हमारा धन दौलत को सैक्रिफाइस करना। हालेलुया। हमारे चीजें होते हैं ना, बहुमूल्य चीज है, परमेश्वर को उपस्थिति में रखना और परमेश्वर का आराधना करने के लिए सारी बात बहुत जरूरी है। आबेल का आराधना को परमेश्वर स्वीकार किया, बल्कि कैन का आराधना को परमेश्वर तिरस्कार कर दिया, क्योंकि हालेलुया आबेल का आराधना में जीवन था। हालेलुया। जीवित पशुओं को वो काट दिया और उसमें खून निकला, लेकिन कैन का आराधना परमेश्वर स्वीकार किया कि एक सब्जी तोड़ दी, उसमें खून निकला नहीं है, और थोड़ा बहुत सारे सब्जियों में से थोड़ा सा सब्जी दे दिया। हालेलुया। लेकिन हाबेल का कुछ अलग था। हमारा जीवन, आपके जीवन यदि परमेश्वर का स्वीकार योग्य होना है तो उस आराधना में कुछ ना कुछ कीमत बहुत जरूरी है। कीमत चुका करके आराधना करिए। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बहुत कुछ मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं सारे बातें बता नहीं पाएंगे, टाइम मेरे पास कम है। उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय का 35वां वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस 29:35। 35। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने अब कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद अब करूंगी। की बार मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। इसलिए उसका नाम रख दिया यहूदा। यहूदा का अर्थ मालूम है? इसराइल का गोत्र में से एक गोत्र है यहूदा गोत्र। यहूदा गोत्र में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। यहूदा गोत्र मुख्य व्यक्ति है। आराधना, स्तुति, उपासना करने में तेज है। आराधना करने में आगे यहूदा गोत्र है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस हालेलुया यहूदियों को अलग से रखा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि यहूदा का माँ कौन है पता है? यहूदा का माँ का नाम है लिया, और लिया का हस्बैंड कौन है पता है? याकूब। याकूब को कितने पत्नी है पता है? 2 पत्नी है। एक पत्नी का नाम है राहेल, दूसरे पत्नी का नाम है लिया। तो ये बताइए, पुराना नियम का कहानी है, पुराना नियम का बात है, आज का नहीं है।
उस समय पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है, ये सब होता है, लेकिन तो देखिएगा विशेष बात यह है, लिया का आंख थोड़ा सा खराब है। लिया का आंख में रोशनी कम है, मतलब खूबसूरत नहीं है लिया का आंख। इस कारण से याकूब ने लिया से ज्यादा राहेल से प्रेम किया और हमेशा राहेल के साथ रहा। ये लिया को थोड़ा तकलीफ हो गया, मन में बहुत दुख हो गया, मेरे पति मुझे छोड़ करके, और मुझे जो जिस प्यार एक पत्नी को मिलने वाला प्यार मुझे नहीं दे रहा है करके अकेलेपन महसूस किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुई, और वो क्या किया, और ऐसे करके परमेश्वर ने क्या काम किया, थोड़ा से पहले से पढ़ेंगे, करीब आप 2 वचन पहले से पढ़ेंगे। फिर वह गर्भवती हुई फिर वो गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, मैं मेरे पति के सामने अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। ओ यहोवा ने मुझे और एक पुत्र दिया। हालेलुया। मैं मनुष्य के सामने अप्रिय हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आदर किया। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप भी इस रास्ते से गुजर जाता है, कोई ना कोई काम हुआ, हालेलुया बात होगा, आप कुछ कारण से लोगों के सामने अप्रिय हुआ। हो सकता है आप बाकी लोगों के जैसे खूबसूरत नहीं है, हो सकता है आप दूसरे के जैसे आकर्षित करने वाले कोई बात आपके अंदर नहीं है, आप साधारण हैं, हो सकता है बिलो एवरेज है, एवरेज से भी थोड़ा सा नीचे है, लोग आपको तारीफ नहीं करता है और आपको उल्टा लोग देखता है, अजीब तरीके से देख रहा है। आप कितना बार दुखी हो गया, कितना बार दुखी हो गया। आप कभी कभी अपने कलर में, मेरा कलर क्यों काला से मैं सौला क्यों, अगले व्यक्ति पड़ोसी बहुत गोरी है, वो गोरा है, बहुत अच्छा है, देखिए मेरे नंबर परीक्षा में बहुत हमेशा नीचे, इसलिए स्कूल में भी मेरा कोई स्थान नहीं है, स्कूल में भी कोई टीचर सब मुझे पसंद नहीं करता, मेरे दोस्त, मेरे साथ चलने वाला दोस्त भी मुझे अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है, वो अमीर लोगों के साथ संगति रखा है, मुझे किनारे कर दिया, आई एम गुड फॉर नथिंग। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के रास्ते से होना पड़ेगा। लिया जैसे कई अनुभव आपके भी जीवन में है, ठीक है। मुझे बहुत दुख लगता है, इसी बात है, तो किसी शादी के लिए गया, शादी के लिए बड़ी वाली की शादी है, वो तय किया, लेकिन वो लड़का तुरंत बोला पसंद नहीं करता, बोला उसका छोटी से हम शादी करेंगे करके। तो थोड़ा से आप देखिए बात है, और इसमें निश्चय कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। इसी प्रकार समाज से रिजेक्ट किया गया काफी लोग आज हमारा समाज में है। वो हो सकता है आप में से, उनमें से एक होगा, आप लिया जैसे होगा, लेकिन चिंता मत करना, मेरे परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरे परमेश्वर का आंखें आपकी ओर है, आपके रूप को, बाहरी वाले रूप को परमेश्वर नहीं देखता है, बल्कि परमेश्वर आपका दिल को देख रहा है। आज भविष्यवाणी है आपके लिए, प्रभु बात कर रहा है, चिंता मत करना, टाटस बांधो, परमेश्वर का सम्मुख में इनकरेज हो जाओ। हाल दुनिया हो सकता है आपको भूल जाएंगे, आपका यार लोग आपको तिरस्कार करेंगे, आपका पापा मम्मी आपको तिरस्कार करेंगे, दुनिया के सारे लोग आपको नहीं चाहिए करके बताएंगे, लेकिन मेरा यीशु विश्वास योग्य और आपसे प्यार करता है, आपके दिल से प्यार करता है। हालेलुया। आपके चेहरे को नहीं देखता, बल्कि आपके दिल का खूबसूरती मेरा परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। चिंता नहीं करने। लिया ने इस प्रकार बताया, मुझे एक पुत्र मिला है, मैं मनुष्य के सामने अप्रिय था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को खोल दिया करके बताया। आगे पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया, इसलिए मैं उसका नाम शिमोन रखा, इसलिए मैं उसका नाम शिमोन रखा। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। परमेश्वर का महिमा। आप परिस्थिति प्रतिकूल होने के समय में लिया परमेश्वर को धन्यवाद करके परमेश्वर से आशीष बरकत पाया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। तो आपके जीवन में भी परिस्थिति प्रतिकूल होने के समय में मैं और आप अभ्यास करना है कैसे उसके बीच में परमेश्वर को महिमा, पिछले हमारे जीवन में परमेश्वर किया गया तमाम भलाई और अनुग्रह है, उनको गिन गिन करके परमेश्वर को स्तुति करना है, तो हमारे अंदर का ड्राइनेस, सूखापन खत्म हो जाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे,
निर्गमन का किताब 15 अध्याय के 1 वचन में इस प्रकार बताया, मूसा का गाना है, मूसा का भजन संगीता है, मूसा ने लिखा हुआ भजन संगीता है। तो मूसा लोगों को लेकर के निकला है मिस्र देश से और अद्भुत तरीके से लाल समुद्र पार हो गया, पीछा किया गया, शत्रु सेना फिरौन सब आंख के सामने वो लाल समुद्र में डूब गया, रथों घोड़े समेत सब कुछ नाश हो गया, लेकिन इस्राएल बच के निकला है। ये सारी बातें पूरा पावर के साथ, सामर्थ के साथ, ग्रुप के साथ मिलकर के आराधना किया है। 15 अध्याय के 1 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे, पढ़िएगा 15 अध्याय का निर्गमन 15 का 1 से। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई। नहीं, मैंने बताया निर्गमन का किताब 15 अध्याय 1 वचन। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। मूसा इस्राएलियों के साथ मिलकर के यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। हाँ, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, हाँ, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। ठीक है, इस प्रकार स्तुति करना आता है आपको? जो समस्या पार होने के बाद क्या आप भूल जाता है सब कुछ है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया गया बात, चमत्कार को देकर के आप एंजॉय करके आराम से सोएंगे, या परमेश्वर आपके लिए किया गया बात को लेकर के वर्णन करके गवाही देंगे? बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में पिछले दिनों में, पिछले समय में जो परमेश्वर ने किया गया बातों को गिन गिन करके स्तुति करना, आने वाला ड्राइनेस, आने वाला हमारा सुखापन में ये उपयोगी होगा। परिस्थिति प्रतिकूल में होने के मैं बताया सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, तो जो पहले परमेश्वर ने किया गया आशीष और अनुग्रह भलाई का वर्णन करके, स्तुति करके, आराधना करके आगे बढ़ेंगे, आपका सामने जो अंधकार उजियाले में यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र के जल लौटा ले आया, परंतु इज़राइल समुद्र के बीच तल ही तल पर होकर चले गए। ये है मूसा का गाना। मूसा इस्राएलियों को लेकर के गाना गाया। उस गाने से मूसा का बहन मरियम क्या हो गया, प्रचोदित होकर के, और वो भी एक टीम को, लेडीज का टीम को लेकर के, खजड़ी लेकर के वो भी गाना गाया। अब पढ़ेंगे 15 का 20। और मरियम, तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हो उसके पीछे होली। डफ लिए हुए नाचते हुए उसके पीछे होली हो लिया। ठीक है, तो एक गाना प्रचोदित करता है, दूसरे को भी इनकरेज करता है गाना गाने के लिए, तो बहुत सही है ना। तो परिस्थिति अभी अनुकूल है, लाल समुद्र पार हो गया, शत्रु सेना पीछे किया गया, लोग नाश हो गया, और स्थल ही स्थल इस्राएल के लोग बच करके आया। तो जरूर गाना गाएंगे और प्रचोदित हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है, थोड़ा से हम लोग आगे निकलेंगे, आगे 15 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़िए। तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। हाँ, और वे शूर नाम जंगल में आए। शूर नामक जंगल में आया, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। ठीक है, 3 दिन तक भटक गया, पानी का सोता नहीं ना मिला। मिला। आगे फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। एक स्थान मारा नाम है, वहां पहुंच गया। वहां का पानी खारा था। अब वहां का पानी मीठा नहीं था, खारा पानी था, उसे वे ना पी सके, ओ इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा पड़ा। आगे तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। देखिए, बकबक करने लगे, क्या हम क्या पिए? हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। 1 मिनट, आगे बहुत अद्भुत कहानी आप लोग घर पर आराम से पढ़िएगा। मैं जो संदेश आपको देने वाला संदेश बताया,
यहां तक बहुत अच्छा गाना गाया है, सब कुछ किया है, लेकिन यह मारा में आ गया, उनका गाना बदल गया, बकबक में बदल गया। क्या आप ऐसे करते हो? प्रतिकूल परिस्थिति में बकबक करता है, जब परिस्थिति अनुकूल होने के समय खूब नाच नाच करके, डफली बजा करके, साथियों को मिल करके नाच नाच करके गाना गाता है। लेकिन परिस्थिति थोड़ा से खिलाफ हो जाता है, पानी में नहीं मिला, जब मिला हुआ पानी खारा पानी होने के नाते बकबक करने लगा, मूसा के खिलाफ में बात करने लगा, परमेश्वर के खिलाफ में बात करने लगा। ये हमारा समस्या। तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? कुआं के पास आया, जो इंग्लिश में थोड़ा सा बता देंगे, ब्रिंग द पीपल टुगेदर। आराधना का महिमा जानने वाला, महत्व जानने वाला लोगों को इकट्ठे करना है। बकबक करने वाले को हटा देना, निराशाजनक बातें बोलने वाले को, नकारात्मक बात बोलने वाले को हटा करके स्तुति आराधना का महिमा करने वाला, महिमा महत्व जानने वाले को इकट्ठे करके खूब परमेश्वर को स्तुति आराधना करना प्रतिकूल परिस्थिति के बीच में। और परमेश्वर प्रॉमिस पकड़ते रहना, परमेश्वर का तमाम प्रॉमिस इधर है, वायदा है, वायदा में कस के पकड़ना, मैं तुझे पानी दूंगा, परिस्थिति प्रतिकूल होने के बाद में भी मैं तेरे संग रहूंगा, मैं कदापि तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। ऐसे अद्भुत वचन को पकड़ते रहना। चाहे घोर अंधकार का भरी हुई तराई से होकर के चलूं, हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ऐसे अद्भुत वचन को पढ़ना और परिस्थिति के खिलाफ में बात करना, परिस्थिति को बताना, हे कुआं उमड़ा, ये कुआं उमड़ा, हे पानी उमड़ करके आ, ऐसा करके बोलने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, अद्भुत सामर्थ्यशाली वचन से हमसे बात किए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन, दो ही वचन से हम लोग बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, 4 बात सीखने के लिए मिला परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे बच्चे का साथ रहिए परमेश्वर। फिर से इस वचन को चिंतन करने के लिए कृपा दीजिए परमेश्वर, हमारे साथ रहिए, पूरा सप्ताह में संभालिए प्रभु जी, आशीष करिए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।